Good morning students. Today we will discuss some more journal entries. First journal entry है हमारी purchased a horse for a business for rupees 1,50,000 and payment was made by check. तो सबसे पहले हमने क्या करना है ये फाइंड आउट करना है कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा. अब चेक से पेमेंट किया है एक तो बैंक अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा. ठीक है. अब बैंक बैलेंस कम तो बैंक को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे. अब और कौन से अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा हॉर्स परचेज किया तो हम ये सोचेंगे हॉर्स अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा. लेकिन हॉर्स अकाउंट जो है वो प्रिपेयर नहीं होता. हॉर्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता. उसके लिए जो हम परचेज करते हैं उसके लिए हम बनाते हैं लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक जो है ये एसेट की कैटेगरी में आता है. एसेट है ये हमारा. हमने हॉर्स परचेज किया तो बिजनेस के लिए एसेट इंक्रीज हो गए. जब एसेट इंक्रीज हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं डेबिट करते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ लाइव स्टॉक को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे. ठीक है. हमने जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस के व्यू पॉइंट से करनी है. हॉर्स बिजनेस के लिए परचेज किया है हमने तो वो बिजनेस के लिए एसेट है. एसेट जब हमारा इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं. तो जर्नल एंट्री क्या बनी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000. अब पेमेंट की चेक से टू बैंक अकाउंट 1,50,000. ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी. अब सेकंड जर्नल एंट्री इसी से रिलेटेड है. सेकंड में क्या बोला है जो हॉर्स हमने खरीदा था वो उसकी डेथ हो गई एंड कैरकस मीन्स उसकी जो बॉडी है वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000. अब इस केस में अब 10,000 की सोल्ड हुई है तो अब हमारे पास क्या आया कैश. एक तो कैश अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा. अब हॉर्स हमारा जो एसेट है जो उसके लिए हमने क्या अकाउंट बनाया था लाइव स्टॉक अकाउंट वो क्या हो गया एसेट हमारा डिक्रीज हो गया. तो लाइव स्टॉक अकाउंट जो है वो हमारा एक ये अफेक्ट होगा. कैश आ रहा है तो कैश एसेट है इसको डेबिट कर देंगे. ये डिक्रीज हुआ तो इसको क्रेडिट कर देंगे. पहले हम करते हैं ये. अब हमने क्या किया कैश अकाउंट डेबिट कैश आया टू लाइव स्टॉक. अब 1.5 लाख का खरीदा था 1.5 लाख की हमारी एसेट कम होगी. लेकिन मिले तो सिर्फ मुझे 10,000 है और बाकी का क्या हुआ हमारी फर्म के लिए नुकसान हो गया. तो नुकसान कितना हुआ 1,40,000. और नुकसान को हम कहाँ लिखते हैं डेबिट में लिखते हैं. डेबिट में ही लिखते हैं ना हमारे जो सारे खर्चे होते हैं जो हमारे सारे नुकसान होते हैं. तो अब ये 1,40,000 जो है इसको हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे. इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जो हमारा लॉस हुआ उसको हमने कहा ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब यहाँ देखो आप लाइव स्टॉक अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो गया. 1.5 लाख रुपए डेबिट में थे. अब वो क्या हो गया उसकी डेथ हो गई. उसकी बॉडी जो है वो सेल कर दी हमने. तो ये अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो गया. 1.5 लाख हमारा क्रेडिट में आ गया. नेक्स्ट जर्नल एंट्री है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख. अब मेरे घर में क्या पड़ा था फर्नीचर पड़ा था मैंने उसको बेच दिया एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस. और वो सारा का सारा पैसा जो 1 लाख रुपया था मैंने क्या किया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. तो अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखें तो कैश आया. बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना हमने तो कैश आया बिजनेस में तो कैश डेबिट हो जाएगा. अब ये क्या चीज होगी हमने इन्वेस्ट किया है. जब हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो वो क्या हो जाता है कैपिटल हो जाता है. बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब जरूरी नहीं है सिर्फ फर्नीचर ही हो सकता है कुछ और सामान भी हो सकता है जो हमने क्या किया पैसा हमारा खुद का था फर्नीचर हमारा खुद का था या मशीन थी हमारी खुद की उसको हमने सेल कर दिया और वो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. उस केस में भी यही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज. नेक्स्ट जर्नल एंट्री है पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट. अब 1,20,000 जो है हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है.
1/3 ऑफ द बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का हमने रेंट दिया है उसमें से 1/3 जो बिल्डिंग है वॉज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। रेजिडेंशियल यूज मीन्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए वो 1/3 बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाई करता है। पूरी बिल्डिंग का रेंट क्या है 1,20,000। अब पूरी बिल्डिंग का जो रेंट था वो 1,20,000 है। अब इसमें से हमने 2/3 ही है जो हमने बिजनेस के लिए यूज किया और बाकी की 1/3 हमने अपने पर्सनल चीज के लिए यूज किया। तो ये 1/3 क्या हो गया, ये तो ड्राइंग्स हो गई। जब भी हम बिजनेस से जो अपने पर्सनल खर्चे जो हैं बिजनेस में से पे करते हैं तो वो ड्राइंग्स हो जाती हैं। तो 1/3 तो हमारी ड्राइंग्स होगी और 2/3 तो क्या हुआ, ये बिजनेस के लिए है। तो ये मीन्स क्या हुआ, ये हमारा रेंट हो गया। ठीक है, अब 1,20,000 टोटल रेंट पे किया था, जिसमें से अब हमें एक्चुअल में पता लगा है 2/3 ही तो रेंट था क्योंकि ये ऑफिस का रेंट था। बाकी 1/3 तो मेरा घर ही यूज कर रही हूँ, मैं उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। तो 1/3 मेरी क्या होगी, ड्राइंग्स हो गई। और पेमेंट किससे किया हमने, चेक से किया। पेमेंट चेक से की तो क्रेडिट हमारे को पता है किसको करना है, हमने क्रेडिट करेंगे हम टू बैंक अकाउंट। कितना, 1.5 लाख रुपए, सॉरी 1,20,000। अब 1,20,000 में 2/3 रेंट पे किया है हमने, क्योंकि 2/3 ही हमने बिजनेस के लिए यूज किया। तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब कितना, 2/3। अब 2/3 हम निकाल लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 1,20,000, तो ये आएगा हमारा 80,000। 80,000 तो जो हमने ऑफिस के लिए यूज की उसका रेंट था, बाकी हमने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया, रहने के लिए यूज किया, तो वो हमारा क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा कैपिटल में आता है, और कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाती है, ड्राइंग्स से कैपिटल डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। तो ये 1/3, तो ये कितना हुआ, 40,000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसी में ही उल्टा होता, जिसमें ये होता कि 2/3 तो उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया है, 1/3 जो है वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो जो 2/3 वाला अमाउंट होता वो तो ड्राइंग्स हो जाती, और 1/3 अमाउंट हमारा क्या हो जाता, रेंट हो जाता। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक। अब हमने चेक से सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। अब ये तो हमें फाइंड आउट करना होता है, जब भी जो बिजनेसमैन है वो सेल करता है, वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अपना ऐड करके ही सेल करता है। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 60,000, ये वर्किंग नोट में करके दिखाना है आपने, प्लस प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 40%, 40% ऑफ 60,000 कॉस्ट का, तो ये आया हमारा 24,000। तो हमने जो सेल प्राइस आ गया ना, ये हमारा सेल प्राइस आ गया हमारा 84,000। ठीक है, अब इसमें 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20% ऑफ 84,000, तो ये आया 16,800। तो हमने एक्चुअल में जो सेल की वो की हमने 67,200 की हमने क्या किया है, सेल किया है कस्टमर को। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब पहले हम सेल की एंट्री कर लेते हैं। तो सेल की अब हमने चेक से किया है, तो मतलब बैंक के थ्रू। अभी उसने ये तो नहीं बोला कि हमने डिपॉजिट कराया कि नहीं कराया, तो इसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने जो है वो जो चेक मिला है हमें इमीडिएटली हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितना अमाउंट, 67,200, 67,200 इतने की हमने क्या किया, सेल कर दी। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है पेड कैरेज ₹500। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था
कि कैरेज ऑन परचेज, कैरेज का मीन्स क्या होता है, भाड़ा पे करना। जब हम सामान किसी मैन्युफैक्चरर से अपनी फैक्ट्री में लेके आते हैं तो वो क्या होता है, कैरेज ऑन परचेज, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, हमने जो सामान परचेज किया, तो वो होता है कैरेज इनवर्ड। अब कई बार क्या होता है, हमने सेल की और हम कस्टमर के घर होम डिलीवरी देते हैं और उससे जो है कैरेज चार्ज नहीं करते या कैरेज चार्ज कर लेते हैं, तो वो होता है कैरेज ऑन सेल और उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। अब हमने क्या किया है, 500 रुपीज कैरेज पे किया है, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में मेंशन है कि हमने ये जो भाड़ा पे किया है, कैरेज पे किया है, हमने कस्टमर से चार्ज नहीं किया। ये जो दुकान वाला है, जो शॉपकीपर है, वो खुद से पे कर रहा है, उसने कस्टमर से चार्ज नहीं किया। चाहे कैरेज इनवर्ड है चाहे कैरेज आउटवर्ड है, वो दोनों ही एक्सपेंस है। अब कैरेज आउटवर्ड क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। खर्चे हमारे बढ़ गए और हमने जो खर्चा किया, जो कैरेज पे किया, वो हमने चार्ज भी नहीं किया कस्टमर से, हमने ही पे किया, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट 500। अब हमने पे किया तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैश अकाउंट 500। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं। कॉस्ट गिवन है हमें ₹45,000। अब हमने इसको प्रॉफिट पे सेल किया तो हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 33.1/3% ऑफ ₹45,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 45,000, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 100/3, तो परसेंट 1/100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 15,000। 15,000 जो है प्रॉफिट हमने मार्जिन अपना ऐड किया है, तो टोटल कितना हुआ 60। ये तो था सेल प्राइस। अब हमने इसमें क्या दिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना 20%। अब लेस कर लेते हैं, -20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12,000। 48,000 की हमने क्या किया, मीन्स सेल किया। ट्रेड डिस्काउंट हमें पता है, हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, सिर्फ ये अमाउंट जो बच गया इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी पहले एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेम मेंशन है, कैश तो मेंशन ही नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हमने क्रेडिट में सेल किया। तो हमें एंट्री आती है इसकी, हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। मनोज डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, इसके साथ हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। टू सेल्स अकाउंट 48,000। आगे बोला उन्होंने पेड कैरेज ₹400। अगले एंट्री में क्या है, 400 रुपए कैरेज पे किया है, भाड़ा पे किया है, ये भी सेल पे, तो ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड है हमारा। टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, लेकिन यहां पर क्या है, हमने कस्टमर से ही चार्ज किया है, हमने पे नहीं किया, तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंस है ही नहीं। कौन पे करेगा, ये मनोज पे करेगा, मनोज पे करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डेटर्स और इंक्रीज हो गए। 45,000 की तो हमने सेल करी ही करी है, अब 400 रुपए उससे हमने और लेने हैं। किससे लेने हैं, मनोज से लेने हैं। तो मनोज हमारा डेटर है और डेटर हमारे इंक्रीज हो जाए तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट। तो क्या एंट्री हुई इसकी, मनोज डेबिट 400। अब ये कैसे पे करेगा, कैश में ही पे करेगा ये तो, टू कैश अकाउंट। ये तो जब सामान आप उसको डिलीवर करवाओगे उसके घर पे, उसकी फैक्ट्री में जब सामान पहुंचेगा, ये तो साथ के साथ उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। टू कैश अकाउंट 400 रुपीज। सामान चाहे उसने उधार में लिया है आपसे, लेकिन उसको कैरेज तो साथ के साथ ही पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हम या तो अलग अलग एंट्रीज पास करें जैसे हमने किया है, या हम इसकी एक
एक ही एंट्री कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होगी, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की हमने उसको 48,000 की, टू कैश अकाउंट जो हमने कैरेज उससे लिया। अब यहाँ हमने कैरेज यूज नहीं किया क्योंकि हमने खुद पे नहीं किया। अगर हम पे करते तो फिर वही ट्रीटमेंट होता, लेकिन यहाँ तो मनोज से ही ले रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर मनोज को डेबिट किया था 48,400 रुपीज। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है पेड बाय चेक ₹6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने महीने के लिए पे किया है, 12 महीने के लिए। स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017 जो हमने ये प्रीमियम पे किया है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, 1 जुलाई 2017 से। फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये तो हमें पता है कि हर साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। अब हमने जो प्रीमियम पे किया है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसका 12 मंथ्स के लिए पे किया है। तो 12 मंथ्स जो हमारे कंप्लीट होंगे 30 जून 2018 तक, मीन्स हमने प्रीमियम पे कर दिया। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो तो कब खत्म होगा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा 2018। और लेकिन हमने पेमेंट 30 जून तक कर रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एडवांस में पे कर रखा है। पे तो हमें कितना करना चाहिए था, अब यहां से लेके यहां तक का टाइम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का पे करना था। क्योंकि ये पूरे साल जो है वो हमारा यहाँ मार्च में खत्म हो जाता है, तो इस साल का खर्चा तो सिर्फ यही था, यहां तक का था। ये तो हमने एडवांस में प्रीपेड कर रखा है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना प्रीपेड है। टोटल हमने पे किया 6,000। कितने महीने का पे किया, ये 12 मंथ्स का है। हमें कितने महीने का चाहिए, अब यहां से यहां तक कितने मंथ्स का प्रीपे कर रखा है हमने, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का तो हमने प्रीपे कर रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि हमें 3 मंथ्स का जानना है। तो अब ये आया हमारा 1,500 रुपीज जो है हमने एडवांस में पेमेंट कर रखी है इंश्योरेंस की। पे तो हमने 4,500 करना था, लेकिन हमने क्या किया है, 6,000 पे कर रखा है, जिसमें 1,500 तो क्या है हमारा एडवांस में पे किया हुआ है। तो पहले तो हम जो पेमेंट किया 1 जुलाई को उसकी जर्नल एंट्री पास करें। जुलाई 1 को हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना हमने पे किया 6,000, अब टू कैश, सॉरी बैंक से पे किया हमने, टू बैंक अकाउंट। अब ईयर क्लोज होता है हमारा 31 मार्च को। ठीक है, तो 2018 मार्च 31, अब ईयर भी चेंज हो गया और डेट भी चेंज हो गई। अब हमने क्या करना है, एसेट हमारे जो है वो कम हो जाएंगे ना, सॉरी एसेट नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस हमारे कम हो गए। जब एक्सपेंस कम हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना कम हुआ हमारा एक्सपेंस, 1,500, क्योंकि 1,500 हमने एक्स्ट्रा दे रखा था। और ये 1,500 क्या है, प्रीपेड है। तो हमारे ये एसेट हो गए, क्योंकि हमने फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, हमारे एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब प्रीपेड है, इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। ये हमारे लिए एसेट है, हम इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई होगी एंट्री आपको। नेक्स्ट एंट्री है स्पेंड ₹300 फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर आते हैं जैसे शॉप में, तो हम उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चे करते हैं। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, उस केस में हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस का यूज करते हैं। या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का यूज करते हैं या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस वर्ड का यूज करते हैं। तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। सन्ड्री, अब खर्चे बढ़ गए ना हमारे, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इनके लिए हम कोई अलग अकाउंट नहीं खोलते, एक ही मिसलेनियस जहां पर छोटे मोटे खर्चे हैं उनको सबको इसी अकाउंट में डालते हैं। टू कैश अकाउंट, 300 रुपीज।
नेक्स्ट एंट्री है हमारी बोट शेयर्स इन कॉलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकरेज पेड। अब हमने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। कंपनी का क्या नाम है, कॉलगेट लिमिटेड। अब जैसे हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें भी हम एक प्रॉपर्टी डीलर जो है बीच में डालते हैं। ऐसे ही जब हम कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं तो वो हम किसके थ्रू परचेज करते हैं, ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर को हमें क्या पे करनी पड़ती है, कमीशन देनी पड़ती है। अब हमने उसको कमीशन कितनी दी है, 2%। ऑल पेमेंट इज मेड इन चेक। अब हमने क्या किया, शेयर्स परचेज किया, हमने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट है, एसेट क्या हो गए हमारे, इंक्रीज हो गए। और जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट किससे किया हमने, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। अब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की परचेज की थी हमने 50,000 की। अब इसमें 2% हमने ब्रोकरेज भी दिया है, तो 2% ऑफ 50,000, तो ये आएगा हमारा 51,000। तो इन्वेस्टमेंट हमारे को कितने की पड़ गई, 51,000 की। तो 51,000 यहां आ जाएगा आपका। आई होप क्लियर हो गया। हमारी जो आज की लास्ट एंट्री है, पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। अब हमने क्या किया है, गणेश कौन है यहाँ पर, प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर के घर का जो है रिपेयर करवाया है, और रिपेयर करने वाले पर्सन का क्या नाम है, अशोक। और पेमेंट हमने की है बिजनेस से, और ये खर्चा क्या है, उसका पर्सनल खर्चा है। तो ये क्या होगी, उसकी ड्राइंग्स। एक तो ड्राइंग्स हो गई है हमारी, और ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, तो इसलिए ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2। अब पेमेंट किया है हमने, पे किया है ना, नेम का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है, टू कैश अकाउंट 4,000। अब पर्सनल खर्चा था इसलिए हमने ड्राइंग्स वर्ड का यूज किया है। आई होप आपको आज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।